साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला पेपर अपना चल रहा था, उसकी आज की कड़ी में अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अभिवृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जनरली क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, पहले तो जो अभिवृद्धि है उसको डिटेल में समझेंगे, फिर अपने विकास को समझेंगे, फिर अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये अपने देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहली जो चीज अपने देखेंगे वो है इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है। मानव विकास का जो अध्ययन है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। एक शिक्षक को क्या, बालक की अभिवृद्धि, उसके साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए, कोई एक टीचर है, अगर वो बच्चे के मेंटल लेवल को जान ही नहीं पाएगा कि वो किस तरह का है, तो वो उसको किस तरह से पढ़ाएगा। तो इसके लिए उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी जो भी एजुकेशन की टर्म्स है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा, उनको समझा पाएगा अच्छे से, जिससे कि बच्चा भी उस चीज़ को समझ सके। अब देखते हैं अपने आगे कि बालक के विकास की प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो जाती है, जब जन्म भी नहीं हुआ होता उसका। कब से, जब वो माता के गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। और जन्म के बाद कौन कौन सी, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, ये अवस्थाएं क्रमशः चलती रहती हैं और इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उसका विकास होता रहता है। अब देखिए, इस प्रकार विकास क्या हुआ, विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि उसका होल डेवलपमेंट हो जाता है। प्राय अभिवृद्धि और विकास को क्या मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था, जनरली अपन क्या कहते हैं, वही ग्रोथ है, वही डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अपन अपने अब इन दोनों को अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपने जो समझेंगे वो है अभिवृद्धि और विकास। ये देखिए, अब अभिवृद्धि में क्या हुआ, पहले एक बच्चा छोटा था, फिर वो और बड़ा हुआ, ऐसे करते करते उसका क्या हुआ, उसकी अभिवृद्धि, उसकी ग्रोथ जो है वो हो रही है। ये ग्रोथ अपने को किस में दिखेगी, सिर्फ जो इसका फिजिकल एस्पेक्ट से अपने इसको देखेंगे, जो इसका शारीरिक विकास है वो हो रहा है कि पहले वो इतना था, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो गया। और जो विकास है ये क्या है, ये काफी विस्तृत विचारधारा है और अभिवृद्धि उसका एक अंग ही है। अब विकास में उसके सभी जो पक्ष हैं, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी पक्षों को इसमें अपने इंक्लूड करके चलेंगे। तो इस चित्र से आप ये चीज समझ गए होंगे। अब अपने बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ की, अभिवृद्धि का अर्थ। अब अभिवृद्धि में क्या होगा कि जो उसका शारीरिक पक्ष का विकास है, यानी कि उसके शरीर के जो अंग है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, उसका जो आकार है, उसका जो वेट है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, इन सब चीजों को अपने किस में शामिल करेंगे, अभिवृद्धि में। ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ये मात्रात्मक परिवर्तन है जो अपने को विजिबल है, अपने को दिख रहे हैं। जैसे अपने कह देते हैं कि ये बच्चा है, ये 5 किलो का था और आज ये 10 किलो का हो गया, तो क्या हुआ, अपने उसको काउंट कर पा रहे हैं। तो ये कैसा है, ये क्वांटिटेटिव चेंज है जो अपने उसको खुद देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, वो जब 2 साल का था तो उसका वेट जो है वो 3, 3.5, 4 किलो था, या मान लीजिए 5, 6 किलो था, और अब वो 10 किलो हो गया। तो इससे क्या है, इस तरह से वेट को अपने काउंट कर सकते हैं। अभिवृद्धि का संबंध किससे हुआ, शारीरिक पक्ष से। इसमें फिजिकल जो जो शारीरिक पक्ष है उसी को ही देखा जाता है कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है इसमें, और ये एक निश्चित अवधि तक चलने वाली
प्रक्रिया है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटा बच्चा है, फिर वो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में आया, उसके जो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तक चलते चलते क्या हुआ, उसका एक लिमिट तक डेवलपमेंट होता रहता है और उसके बाद वो प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसकी हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी जो हाइट है वो 130 सेंटीमीटर होगी। ऐसे अपन ने वेट का भी उदाहरण देखा। तो ये सब जो चीजें हैं वो अपने किस में पढ़ेंगे, अभिवृद्धि में। अब अपने बात कर लेते हैं अभिवृद्धि की कुछ परिभाषाओं की, जिसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वो है फ्रैंक महोदय की। अब फ्रैंक महोदय क्या कह रहे हैं, अभिवृद्धि से जो तात्पर्य है वो क्या है, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। जो एक ह्यूमन बीइंग के, एक बच्चे के जो सेल्स में चेंजेस आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अभिवृद्धि। इसमें उसकी लंबाई भी बढ़ सकती है और उसके वेट में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है हरलोक महोदय की। हरलोक महोदय क्या कह रहे हैं, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है और जिसको अपने मेजर कर सकते हैं। लास्ट जो डेफिनेशन अपने इसकी देखने जा रहे हैं वो है वुडवर्थ महोदय की। अभिवृद्धि जीव के शरीर में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो अपने किस में देखते हैं, एक अभिवृद्धि में देख सकते हैं कि एक बालक कैसे अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है और अपने लिए वो विजिबल होते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं विकास के अर्थ की। अभी अपने क्या पढ़ा, अभी अब पीछे वाले समझ गए अभिवृद्धि को। अब अपने बात कर रहे हैं विकास की, जो क्या है, एक विस्तृत विचारधारा है। इसमें क्या होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन। ये कैसा है, क्वालिटेटिव चेंज है। जैसे अपने पीछे अभी अभिवृद्धि पढ़ गए हैं तो उसमें अपने क्या किया, वो क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव। तो एक डिफरेंस तो अपने सामने ऐसे ही आ गया कि उसमें अपने चीजों को माप सकते हैं और ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये अपने को वैसे नहीं दिखेगा, हाँ ठीक है, उसके व्यवहार में या उसकी जो सोच में परिवर्तन है वो अपने देख सकते हैं, लेकिन अपने उसका मेजर नहीं कर सकते। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं से संबंधित होता है। वो पहले वाला किससे संबंधित था, सिर्फ शारीरिक पक्ष से, लेकिन इसमें इन सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। और ये कैसा है, जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। वो क्या था, एक निश्चित समय तक था, उसमें एक टाइम के बाद एक पोज आ जाएगा, उसके बाद विकास अभिवृद्धि होनी बंद हो जाती है। लेकिन विकास क्या है, ये तो निरंतर चलता ही रहेगा। अब जैसे सोचने की क्षमता बढ़ गई या सामाजिक जो व्यवहार है उसमें परिपक्वता आ गई, तो ये सब इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखते हैं विकास की कुछ परिभाषाएं। पहली जो परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो महोदय की। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा तरीका भी बताती हूँ कि कैसे जो एग्जाम में अपन डेफिनेशंस याद करते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशंस, उसमें क्या होता है, आप एक कीवर्ड ले लीजिए। देखिए इतनी सारी डेफिनेशंस होती हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, उस कीवर्ड के थ्रू ही उस डेफिनेशन को अपने पूरे पहचान सकते हैं। जैसे अपने क्रो एंड क्रो की बात करें, विकास की परिभाषा की, तो जो परिपक्वता है, ये आप इसका एक कीवर्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गैरेट। गैरेट महोदय क्या कह रहे हैं, विकास का तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है, भले ही वो शारीरिक पक्ष हो, वो मानसिक पक्ष हो, वो सामाजिक पक्ष हो, सभी पक्षों में जो परिवर्तन अपने को देखने को मिलेगा वो कहलाएगा विकास। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या है, केवल शरीर की बढ़ोतरी है। इसमें केवल शरीर में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, जबकि विकास क्या है, विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन है। होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो विकास के अंतर्गत आएगा।
अब अपने इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास। पहला जो अंतर है वो शरीर में अभिवृद्धि क्या है, जो शरीर में दिखाई देती है, यानी कि एक शारीरिक पक्ष इसके अंतर्गत आ रहा है। और विकास क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व में जो महसूस होता है वो कहलाएगा विकास। ये क्या होती है, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात कर चुके हैं अपने। और ये कैसी होगी, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही, क्योंकि कुछ चीजें विकास के अंदर अपने देखेंगे जो कि अभिवृद्धि की हैं। क्यों, ये आप एक दिमाग में बात सेट कर लीजिए कि जो डेवलपमेंट है वो एक विस्तृत प्रक्रिया है और अभिवृद्धि इस विकास का अंग ही है। ठीक है, अब अभिवृद्धि क्या है, कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये रुक जाएगी। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकेगी नहीं। अभिवृद्धि क्या है, विकास का एक चरण है, एक स्टेप है ओनली। और विकास में क्या है, वृद्धि भी शामिल है इसके अंदर, इसको अपने शामिल करके चलते हैं। अब अभिवृद्धि क्या होगी, ये एक पक्षीय होगी, सिर्फ शारीरिक पक्ष देखेंगे इसमें और इसमें सारे पक्ष आ जाएंगे, तो ये कैसी हुई, ये हुई बहुपक्षीय। इसका स्वरूप कैसा होता है, बाह्य, जो हमें दिखाई देता है, वजन बढ़ गया या आपने देखा कि उसकी हाइट बढ़ गई या उसकी कोई और चीजें जो शारीरिक अपन देख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं इसमें अपने को देखने को मिलेंगी। लेकिन ये आंतरिक और बाह्य दोनों ही होगा, यानी कि शारीरिक पक्ष में जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो अपने को दिखेंगे ही, लेकिन मेंटल लेवल पे उसका जो IQ लेवल है, उसका जो सोच है, उसका जो व्यवहार में परिवर्तन है, वो सब अपने इसके अंदर लेके चलेंगे। तो ये क्या था, ये थी आपकी अभिवृद्धि और विकास। पहले अपने इन दोनों का मीनिंग देखा, फिर अपने उसके क्या क्या डेफिनेशंस थी दोनों की वो देखी, और लास्ट में दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।